हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आइए आज का एनालिसिस चालू करते हैं। अभी आप ये देख रहे होंगे कि भाई डॉलर एक बहुत ही साइडवेज रेंज के अंदर आपका स्टक हो गया है, जहाँ पे आप अगर कैंडल्स की मूवमेंट को देखो, पल पल हर पल आपका ये मूवमेंट बदलता है। जैसे कि आप ये देखो, यहाँ पे बियरिश था, बुलिश एकदम गया, फिर तोड़ा, फिर अचानक से एक बुलिश कैंडल दिया, फिर तोड़ा, फिर कल बुलिश कैंडल दिया, ये देखो यहाँ पे, और फिर एकदम तोड़ दिया। तो ऐसे मूवमेंट में क्या होता है, 40-50 पिप के अंदर यूरो यूएसडी ऊपर नीचे शार्प मूवमेंट देता है। अगर आप यूरो यूएसडी पे जाओगे तो देखो कल कैसी मूवमेंट थी। कल एकदम पहले शार्प मूवमेंट आई, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके देखो ऐसी शार्प मूवमेंट गई, और फिर नीचे। तो ऐसे में ट्रेडर बहुत ज़्यादा पैनिक में आता है। जैसे यहाँ पे कल 1668 का लेवल था, नीचे 1625 का लेवल लगाया, फिर एकदम से 1668 सेम लेवल पे अब नीचे। तो ये मेरे लिए देखो लॉन्ग टर्म में तो शॉर्ट पोजीशन है। कल मैंने आपको डेफिनेटली बाय बोला था 1620 के एसएल के साथ, तो मैं वहाँ पे बोलूँगा कि एक बार निकल जाओ, यहाँ पे शॉर्ट बना लो, क्योंकि आज भी इसने देखो ये सेकंड कैंडल ने इसी जोन में रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि भाई मान के चलो डॉलर यहाँ से टूटने लगा, यहीं से नीचे गिर के यहाँ तक आ गया, 9820 तक आ गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, यूरो यूएसडी आपका 1720 चला जाएगा। तो इतना अगर आपके पास झेलने की ताकत है तो आप यहाँ पे शॉर्ट मारना, नहीं तो मत मारना। ठीक है, ये ऊपर के लेवल का वेट करो, 1700 1720 आने का, वहाँ पे शॉर्ट मारो, क्योंकि इतना बड़ा मोमेंट वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकता है बाजार में। क्योंकि इस समय जो कंडीशन है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला, आप इस चीज़ को समझो कि डॉलर अगर यहाँ भी आएगा ना तो ये भी मेरे लिए बाय है। अब इस टॉप पे क्या डॉलर यहाँ से नीचे गिरेगा, ये बताना मुश्किल है। क्योंकि अगर मैं ये बता पाता कि यहाँ से गिरेगा तो मैं आपको ये भी बोल पाता कि यूरो को यहाँ पे बाय कर लो, फिर यहाँ पे बाय कर लो, यहाँ तक जाएगा प्रॉफिट बुक कर लेना। ठीक है ना। वो अब उसके लिए अपन क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई जैसे ये फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे 1617, ठीक है यहाँ पे, तो ये आपका एक बाइंग का लेवल है। इंट्राडे बता रहा हूँ, ये आप इंट्राडे में बाइंग कर सकते हो। ठीक है, 1617 1580 अब होने को तो लॉजिकली ये स्टॉप लॉस बनता है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ये वाला जो पूरा लो है ये स्टॉप लॉस मानूंगा, 1617 पे बाई करके 1580, ये घट गया तो एग्जिट। तो यहाँ पे शॉर्ट बना लो, 1617 पे बाई कर लेना, उसको 1580 पे एग्जिट कर देना, शॉर्ट पोजीशन को कंटिन्यू रखना। ठीक है, 1617 वाले को अपने 1660-65 है यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना, और शॉर्ट पोजीशन को कंटिन्यू रखने देना। थोड़ी सी पोजीशन को हल्की रख लेना अगर आपको रिस्क बड़ा लग रहा है, मोमेंट बड़ी लग रही है, क्योंकि जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती ट्रेंड के अंदर तब तक ये ऊपर नीचे करता रहेगा। ठीक है, सेम जीबीपी यूएसडी के लिए देखो, मैंने कल स्पेशली बोला था कि यहाँ पे सतर्क रहने की आवश्यकता है। डिप पे बोला था बाय करने के लिए, 3300 का स्टॉप लॉस बोल था, वो कट गया। लेकिन यहाँ पे मैं क्लैरिटी नहीं दी, मैंने क्या कहा था, क्लैरिटी नहीं है इसके अंदर, ये 3410 जाएगा तब शॉर्ट मारेंगे, यहाँ पे हम कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। ठीक है, और इसने 3300 का लेवल तोड़ दिया, नीचे जा रहा है, ये शॉर्ट कैंडिडेट है। अभी देखो यहाँ पे सपोर्ट पे आ गया है, यहाँ पे इसने कल सपोर्ट लिया है, ये लेवल भी तोड़ देगा, लेकिन मैं पुल बैक का वेट कर रहा हूँ। वापस 3310 3315 जाता है, वहाँ पे शॉर्ट मारो मारो आप। ठीक है, 3400 का स्टॉप लॉस लो, टारगेट 3200 और 3150 तक के पोजिशनल टारगेट है आपके। ठीक है ना, पोजिशनल टारगेट है। ऐसे में आपको वाइड मूवमेंट देखने को मिलेगी, तो डरना नहीं है, स्टॉप लॉस लगाना है, क्वांटिटी हल्की रखो उसके अंदर। यूएसडी जीपीवाई आपको 152.75 के आसपास बोला था, वहाँ तक नहीं गया है। दूसरा यहाँ पे बोला था 150.80 के आसपास, 88 के आसपास, यहाँ पे नहीं आया, तो यहाँ पे आया तो बाई कर लेना। ठीक है, अभी इसमें कोई भी ट्रेड फिलहाल नहीं बनता है, केवल बाई का ट्रेड बनता है, ऊपर हम कोई भी ट्रेड नहीं बनाएंगे। गोल्ड पे आपको क्लियर बोला था, कौन सा लेवल था, 39 3885, कितना लो लगाया, 3886, एग्जैक्ट ये बढ़ते 3885 3900 के बीच में आएगा। वहाँ से रिवर्सल कितना लिया है इसने, 3982 का, जबरदस्त मूवमेंट दे दिए, 100 पॉइंट का रिवर्सल, बड़ी बात है। केवल हम 100 पॉइंट्स काउंट कर रहे हैं कि अभी 100 पिप्स हमने इसके अंदर प्रॉफिट बनाया। ठीक है, अभी के लिए क्या है, अभी के लिए आपका इंपॉर्टेंट लेवल है 3960। अगर 3960 के ऊपर 5 मिनट का कैंडल बंद हो गया और उसका अगर हाई ब्रेक हो गया तो आपको बाई ट्रेड लेना है। ठीक है, और 3960 के नीचे अगर 5 मिनट का कैंडल बंद हो जाता है तो उसके लो के नीचे आपको शॉर्ट ट्रेड लेना है। 3960 के ऊपर बाय, और 3960 के नीचे अगर बंद होता है तो सेल। ठीक है, तो ये आपको गोल्ड के अंदर फिलहाल रखना है। बीटीसी के अंदर अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है, जैसे भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो आई होप गाइस आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।